वात रोगों के लिए 10 उपाय करते हैं। बस्ती देते हैं, पीड़ानिल बस्ती, पीड़ानिल पेय, पीड़ानिल गोल्ड, पीड़ानिल ऑयल मसाज के लिए, फिर ऑर्थोग्रिड, फिर अंदर की टूट फूट जो मैं कह रहा था ना, अलग अलग प्रकार से शरीर में कमजोरियां आती हैं, हड्डियां, मांसपेशियां, नस नाड़ियां। वात रोग ऐसा, देखो कफ रोग सबसे ज्यादा असर करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, फिर उसके बाद नाक, आंख और इस पर थोड़ा थोड़ा असर होता है। पित्त रोग सबसे ज्यादा असर करता है आपके पित्ताशय पर और आमाशय पर, ऊपर वाला जो हिस्सा है पाचन तंत्र का, सबसे ज्यादा उस पर असर करता है। बाकी थोड़ा थोड़ा फिर चर्म रोग हो जाते हैं, थोड़ा बीपी बढ़ जाते हैं। वात रोग पूरे शरीर को ढा देता है, इसलिए वात रोगों से शरीर कमजोर होता है, अंदर से टूट जाता है, फिर ये डिफॉर्मेशन और ये सब टूट फूट होती है ना, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी, ये वो सब। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए न्यूट्रीला ऑर्थो केयर हमने अब ये प्रयोग करवाए हैं। तो जिनका शरीर अंदर से पूरा टूट फूट गया, मैंने अंदर से बहुत कमजोर हो गया, ढह गया शरीर, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इधर उधर हाथ पैर, इधर उधर हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे, घुटने बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कल एक बहन यूके से आई हुई मिली, बोले बाबा जी मेरे पैर, मैं जिम करती हूँ, वजन भी उठाती हूँ, मुझे जवान रहने का शौक है। तो वो 60 साल की उम्र में भी 30 साल जैसे, 35 साल जैसे अपने आप को मेंटेन करना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन वो अंदर से टूट फूट हो रही है। तो उसके लिए न्यूट्रीला ऑर्थो केयर बनाया हमने कि अंदर से शरीर में टूट फूट ना हो। हम सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ ये जितने भी शरीर में क्या है, ये श्रृंगी चिकित्सा, ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, फिर ये दूसरा शरीर के अंदर जो विकार होते हैं उनको उभार करके और शरीर से बाहर कर देते हैं। ये सारी औषधियां देने के साथ साथ गोखरू पिलाते हैं, उससे पूरा। अब गोखरू और गोधन अर्क किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, लेकिन हमने ये अनुभव से जाना कि हमने शरीर के शरीर विकारों को तो उभार दिया, योगासन प्राणायाम सब करा के, अब पंचकर्मा षटकर्मा ये सब करा के, वात रक्षण रक्त मोक्षण। निकले कैसे? तो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का 3 चीजें सबसे बड़ा काम करती हैं, गोधन अर्क, गोखरू और तीसरी है लौकी। ये लौकी शरीर को अंदर से साफ करती है। शरीर को डिटॉक्स करने का मतलब अंदर से झाड़ू लगाने का काम। बस्ती तो करती है, वो तो थेरापियों में आ गई, बस्ती, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब शरीर को डिटॉक्स करते हैं। नस से करते हैं, ये भी डिटॉक्स करना ही है शरीर के अंदर की। कफ को निकालना हो तो नस से और वमन करवाते हैं, पित्त को निकालना हो तो वमन करवाते हैं, खान पीन पर तो ध्यान देते हैं, और ऐसी चीजें देते हैं जो पित्त का प्रशमन करते हैं। वात को निकालना ये सबसे कठिन काम है, और इसको एक चीज से नहीं निकाला जाता। गोधन अर्क पीना पड़ेगा, गोखरू पीना पड़ेगा। दर्द है तो लौकी का जूस नहीं पी सकते, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी वो खाओ, पूरा वात निकल जाएगा शरीर का। फिर ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, फिर बस्ती बहुत जरूरी है। तो शरीर से गंदगी तो निकालती, इसको कहते हैं शुद्धिकरण। क्या कहते हैं बोलो? शुद्धिकरण। फिर सशक्तिकरण, अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर से टूट फूट होगी। कहते हैं कार्टिलेज घिस गए, ये कुल्ले घिस गए, ये अंदर की सारी रीढ़ की हड्डी मणके घिस गए, L4-5 में से लेकर के ऊपर तक 33 के 33 वर्टिब्राज में प्रॉब्लम आ जाती है। तो घिस गए तो क्या करेंगे? तो ये खाओ न्यूट्रीला ऑर्थो केयर, 1-1 चम्मच। छोटी छोटी टूट फूट होती है अंदर से, नस नाड़ियों में दर्द होता है तो न्यूट्रीला ओमेगा देते हैं अथवा सीवकथोन देते हैं। सारी नस नाड़ियां अंदर से कमजोर पड़ जाती हैं तो न्यूरोग्रिड, बाकी तो सारी औषधियां मैं बताई अभी। योगराज, महायोगराज गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, अंदर से हड्डियां कमजोर है तो लाक्षादि गुग्गुल। फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हो तो गोक्षरादि, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि वंडोर। टूट फूट अंदर के अलग अलग। अब चंद्र प्रभा के साथ अश्वशिला भी किसी को देनी पड़ती है।
एटीएम और मिलेट्स का ही प्रयोग बताते हैं। और देखो ये जो अलग अलग बीमारियां हैं ना, इनमें दो काम हम एक साथ कराते हैं, एक तो शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। एलोपैथी में दोनों ही कॉन्सेप्ट नहीं है, न शुद्धिकरण का कॉन्सेप्ट है न सशक्तिकरण का।